वर्शिप इज कनेक्टेड विद गॉड, और आराधना का अर्थ है कि परमेश्वर के संपर्क में आना। एंड द सॉन्ग्स वी सिंग हियर, और जो गीतों को हम यहाँ पर गाते हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी सॉन्ग्स, ये कोई साधारण से गीत नहीं है। These songs are a different category of songs. लेकिन ये जो गीत है, ये एक अलग ही विभाग में आता है। They are different category of songs. ये अलग ही विभाग में आता है। These songs have a power along with them. इन गीतों में कुछ अलग सा एक सामर्थ्य है जो उसके साथ आता है। These songs are called as songs of deliverance. ये जो गीत है इसे हम उद्धार के गीत कहते हैं। They are not ordinary songs. ये साधारण से गीत नहीं है, They are songs of deliverance. ये उद्धार के गीत है। It heals you. These songs heal you. और ये जो गीत है ये आपको चंगा कर देते हैं। That's why when you sing connecting with God, then it works in your life. और इसी कारण जब आप गाते हो और परमेश्वर के संपर्क में आप आते हो तब आपकी जिंदगी बदल जाती है। Sometimes you may not even feel like singing because you are so sad. और ऐसा हो सकता है कि जब आप गा रहे हो तो आपको ऐसे मन में लग भी नहीं रहा हो कि मुझे गाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत दुखी हो। Even when you hear people singing these songs, it will bring a deliverance in your life. जब आप लोगों को इन गीतों को गाते हुए सुनोगे तब ये गीत आपके जीवन में छुटकारा लेके आएगा। Yes. Let's read a verse. Psalm 32, verse 7. भजन संहिता 32वां अध्याय उसका 7वां वचन देखेंगे। Psalm 32, verse 7. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। These are songs of deliverance. ये छुटकारे के गीत हैं। Yes, it will deliver you. ये आपको छुटकारा दिलाएगा। It delivers your mind. ये आपके मन को छुड़ा देता It है, delivers your body. आपके शरीर को छुटकारा दिलाता है। When you come here with a lot of oppression and sadness, after this worship session, you feel lighter. जब आप यहाँ पर बहुत सारे तनाव के अंदर या बहुत सारे ऐसे ताड़ना से गुजर कर आप यहाँ पर आते हो तो आपका मन यहाँ पर आके हल्का हो जाता है। I want you to download these songs and keep on singing these songs. और मैं चाहता हूं कि इन गीतों को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर कर रखें और इन गीतों को बार बार आप दोहरा कर आप सुने। These songs bring deliverance in your life. ये गीत आपके जीवन में छुटकारा लेकर आता है। Many times the problem is not outside us, it is inside us. कई बार जो समस्या है ये हमारे जीवन के बाहर नहीं बल्कि अंदर भीतर है। Your problem is not outside you, आपकी परेशानी बाहर नहीं है, it is inside you. वो आपके भीतर है। So when there is a change inside, there is a change outside. तो जब ये बदलाव बाहर आता है, ये बदलाव अंदर आता है तब बदलाव बाहर दिखता है। Many problems vanish the day you change your inside. कई सारे परेशानियां जो है तब बदलती है जिस दिन आप अपने अंदरूनी तत्वों को बदलते हैं। That's why the Lord surrounds you with songs of deliverance. और इसी कारण परमेश्वर आपको छुटकारे के इन गीतों से आपको चारों ओर घेर लेता है। These songs not only are just singing, it will teach you. और ये जो गीत है इसे केवल हम साधारण तरीके से गाने के लिए नहीं है बल्कि ये आपको सिखाते भी है। See the next word. अगला वचन देखेंगे। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. What a verse. और 8वां वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। ये कैसा अद्भुत वचन लिखा है यहाँ पर। Now everybody has a route to go. हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ राह है जाने के लिए। Okay, from here, if you want to go to Bandra, there is a road. अब यहां से अगर आपको बांद्रा जाना है तो एक रास्ता है उधर पहुंचने के If लिए। you want to go to Borivali, there is a road. अगर बुरिवली जाना है तो दूसरा एक रास्ता है। But in your life, where is the road you have? लेकिन आपके जीवन में वो रास्ता कहां पर है जो आपके पास है? Where is the road we have? वो रास्ता कहां पर है जो आपके पास है? Where is the road? Which way I should go? किस रास्ते मुझे जाना है?
That is why we need God so much. और इसी कारण हमें परमेश्वर की जरूरत है इतना अधिक। Many of us, we just go in some way or the other and got into a mess of life. और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी भी रास्ते निकल पड़े थे और अपने जीवन में इतनी बड़ी उलझन में फंस गए। I will instruct you. मैं तुझे सलाह दूंगा। Can we read it together? हम साथ में इसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां वचन। चलो। I will मैं तुझे instruct बुद्धि you दूंगा and जिस teach मार्ग you में in the तुझे way you चलना should होगा go. उसमें तेरी I अगुवाई will करूंगा। guide you with my मैं तुझ eye. पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति This is दिया the करूंगा। promise of God for every one of you. आप में से हर एक के लिए ये परमेश्वर का वायदा है। Yes. हाँ। God will put his eye on you. परमेश्वर अपनी आंखों को कृपा दृष्टि को आपकी तरफ रखता है। How nice. कितना अद्भुत है। Who is looking at me? कौन मेरी तरफ देख रहा है? Everybody forgot me. सारे लोग मुझे भूल गए हैं, But God is saying he is looking at you. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो आपकी तरफ देख रहा है। He has put his eye on you. उसने अपनी नजर को आपकी तरफ टिका कर रखा है। Okay, then it is saying one more thing. एक और बात लिखी है यहाँ पर, Next word. अगला वचन। Do not be like a horse or like a mule. और यहाँ पर लिखा है तुम घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना। खच्चर माने क्या? गधा. Gada. One form of gada is called as Yeah. mule. See, you should not be like a horse or like a donkey. आपको किसी घोड़े या गधे के समान नहीं बनना है। Now, I'm not going to use the word mule because we don't have mules in our land. We only have donkeys in our land. तो हम अधिक खच्चरों को अपने यहाँ पर नहीं देखते, इसके लिए हम गधे का इस्तेमाल And करेंगे। God is telling, और परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, don't be like a horse आप घोड़े के समान नहीं बनना or don't be like a donkey. या गधे के समान भी नहीं बनना। Now you know what horse will do? क्या आप जानते हो कि ये घोड़ा क्या करता है? Horse will always run in the front. घोड़ा हमेशा आगे भाग लेता है। Donkey will always sleep behind and come late. और जो गधा है वो हमेशा सोता रहता है और पीछे धीरे धीरे से आता है। So God is telling, don't be like a horse, don't run in the front, or don't become like a gada and come late. और तो परमेश्वर कह रहा है कि घोड़े के समान नहीं बनना कि तुम आगे भाग जाओ, या एक गधे के समान भी नहीं बनना कि तुम देरी से पहुंचो। Because these two animals, they have no understanding. क्योंकि ये दो जानवर जो है इनमें कोई समझ नहीं है। They don't have understanding of God. उनका परमेश्वर के विषय कोई समझ नहीं है। See, you need to have an understanding of your God. आपको अपने परमेश्वर के विषय एक समझ होना जरूरी है। See, if you don't have understanding and behave like a horse, you know what he does? He puts a bit inside your mouth and pull it and stop you. तो अगर कोई समझ इन जानवरों में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उनके मुंह में एक लगाम लगा लेते हैं और उसे फिर खींच कर रोक देते हैं। और गधे के लिए हम एक लकड़ी लेते हैं, एक सोटी लेते हैं और जोर से पीटते हैं और फिर वो अपनी बातों को मनवाते हैं। So God is telling, don't be like a horse or don't be like a donkey. तो परमेश्वर कह रहा है तुम एक घोड़े के समान भी नहीं बनना और एक गधे के समान भी नहीं बनना। They don't come near you. वो आपके निकट नहीं आते। We have to give them treatment, then only they will be okay. और उनको सही उनके साथ व्यवहार किया तभी जाके वो आपकी बातों को मानेंगे। So, my friends, worship time is a time where you can easily connect to God. तो आराधना का जो ये समय है, ये ऐसा समय होता है जब बड़ी आसानी से आप परमेश्वर से संपर्क में आ सकते हो। I feel some of you don't know this. मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को जानते ही नहीं। You need to know this. आपको ये जानना है। And worship is a time you get connected. आराधना का समय ऐसा समय होता है जब आप सीधे संपर्क में आ जाते हो। Very, very important. बहुत बहुत अधिक जरूरी है। Okay? Because these songs are songs of deliverance. क्योंकि ये जो गीत है ये छुटकारे के गीत है। Okay? Now these songs were not just songs. People sang songs even in the history of Israel. और इज़राइल के इतिहास में भी कई लोगों ने कई गीत गाए। And these songs have given them deliverance. और ये जो गीत है ये उनके जीवन में उनको छुटकारा लेकर आया। See, for example, let's turn to Judges chapter 5 verse 1. उदाहरण के तौर पर न्यायों की किताब में 5:1 को देखेंगे। Then Deborah and Barak the son of Abinoam sang on that day, saying. और उसी दिन दोबारा और डेबोरा और अबिनोआम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया।
अभी two people, one Deborah and one Barak, they sang a song. और दो लोग थे यहाँ पर, डेबोरा और यहाँ पे बाराक. Now this song is from verse 2 onwards. और ये जो गीत है दूसरे वचन से आगे लिखा हुआ है. Go to the last word. From till 31, this song is there. They are और singing such a long song. इस अध्याय के आखिरी पद 31वें वचन में भी आप देखेंगे वो गीत जो है एक लंबा गीत है, वहां पर अंत होता है. Okay? What happened? See the last sentence. And और the जो land आखिरी जो वचन है उसको had देखिए इस अध्याय का. rest for 40 years. फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही. You want rest in your life? क्या आप अपने जीवन में शांति चाहते हो? One song एक गीत brought rest for 40 years. 40 साल के लिए शांति उस देश में लेकर आई. This is what we should understand about these songs. और इसी चीज को हमें समझना है इन गीतों के विषय. This is not ordinary song. ये साधारण से गीत नहीं है. This will bring rest in your life. और ये आपके जीवन में विश्राम को लेकर आएगा. Today many of us, we work, we live and we don't have rest in our और life. हमें से कई सारे लोग, हम काम करते हैं, हम ऐसे ही जीते हैं, जीवन में कोई भी विश्राम नहीं. There is no rest in their life. अब उनके जीवन में कोई आराम ही नहीं. When you lie in the bed in the night and close your eyes, it is full maramari. और जब आप रात को सोने की कोशिश करते हो, आंखों को बंद करते हो, आप सोने का प्रयास करते हो, लेकिन पूरे लड़ाई झगड़ा चल रहा है. Today you try what I said. आज आप कोशिश करें, आज जो मैंने बात कही है आपसे. When you lie down on the bed in the night, you जब आप- close your eyes. जब आप बिस्तर में लेटते हो रात को, आप अपने आंखों को बंद करें. Okay? What comes in your mind? आपके मन में क्या आता है? There is no rest कोई आराम नहीं. because you have lost God in your life. क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में खो दिया है. Because you have not connected with God. क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं बनाया Your है. heart is crying. आपका हृदय रो रहा है. Your heart is angry. आपका हृदय गुस्से में है. Your heart is disappointed. आपका हृदय निराश हो चुका है. You don't feel like sleeping. You get up आपको सोना नहीं है, आप उठ जाते हो. because your heart is fighting with you. क्योंकि आपका हृदय आपसे लड़ रहा है. Because you have failed to understand and connect with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने में हार चुके हो. God is the same for everyone. परमेश्वर सारे लोगों के लिए एक समान है. God is never partial to anyone. वो कभी भी किसी का भी वो पक्ष नहीं लेता. You can be anywhere and still connect to God. आप कहीं पर भी हो सकते हो, आप परमेश्वर के संपर्क में आ सकते हो. But it is God who will bring rest in your life. लेकिन परमेश्वर ही है वो जो आपके जीवन में विश्राम को लेकर आता These है. songs have brought so much of rest in my life. और ये जो गीत है ये इतना अधिक विश्राम मेरे जीवन में लेकर आए हैं. I know what I am talking about. मैं जानता हूं कि मैं क्या बातें कर रहा हूं. These songs are deliverance songs. और ये जो गीत है ये छुटकारे के गीत है. At every point, people sang songs. हर एक क्षण में लोगों ने इन गीतों को गाया है. They are not just songs, they're just spontaneous songs. और ये कोई साधारण से ऐसे गीत ऐसे नहीं है पहले से लिखे हुए थे, ये अचानक से उन्होंने गाए हुए गीत है. Yeah, Exodus chapter 15 verse 1. Then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord and spoke, saying, see, this is a song. This is called Song of Moses. और इसे मूसा का गीत कहते हैं. These are songs of deliverance. ये जो गीत है ये छुटकारे के गीत है. So don't worry about your life. If you are concerned, if you are troubled about your life, these songs. See why these people take so much of effort and prayer and practice to give you those songs. ये लोग इतना अधिक परिश्रम यहाँ पर क्यों करते हैं इन गीतों को गाकर, उसे इसकी तैयारी कर यहाँ पर सब तैयारी बनाकर ये क्यों इतने अधिक प्रयास करते हैं इन गीतों को आपकी तरफ लाने के लिए. It is done to bless you. और ये किया जाता है ताकि आपको आशीष दिया मिले. To bless you. ताकि आपको आशीष मिले. So you come, get connected and you go. तो आप आए, परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए, फिर ही लौटे. In the kingdom of God there is healing. लेकिन परमेश्वर के राज्य में चंगाई होती है. In the world, in the religion, there is no deliverance. इस दुनिया में और किसी भी धर्म में कोई भी छुटकारा नहीं है. But in the kingdom
there is deliverance. लेकिन परमेश्वर के राज्य में छुटकारा भी है. Yeah.